हुकूमत के सताए नाबीना अफराद भी सड़कों पर निकल आए। मुलाजमतों की अदम फराहमी पर नाबीना अफराद का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। बेनाई से महरूम अफराद के सिंध हुकूमत से शिकवे शिकायतें। सूबाई हुकूमत से 5% मुख्तस कोटे पर मुलाजमतें फराहम करने का मुतालिबा। हमारा 15 अक्टूबर का नाबीनाओं का आलमी दिन है। हम बिग प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे और सीएम मुराद अली शाह जो सीएम हाउस है उसकी तरफ जाएंगे। डिसेबल कोटे भी हैं, सब कुछ है, नौकरियां भी हैं, सब है, लेकिन देने वाला कोई नहीं है। तरक्कियां न मिलने और अलाउंसेस जारी न होने के खिलाफ पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज। पैरामेडिकल स्टाफ ने कल वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया। महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर के आर्जी मुलाजमीन भी सड़कों पर आ गए। मुलाजमीन का मुस्तकिल करने और सोशल मोबिलाइजर की अपग्रेडेशन का मुतालिबा। उधर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से इम्तहानात पास करने वाले 40 उम्मीदवार ऑफर लेटर के मुंतज़िर। ज्वाइनिंग लेटर जारी न करने के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के सामने दूसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहरा। यूसी नो न्यू मियावाली पंपिंग स्टेशन पर हाइड्रेंट क्यों बनाया? डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का पारा हाई। सेक्रेटेरिएट एमडी वाटर बोर्ड के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने एमडी वाटर बोर्ड को बरतरफ करने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं वाटर बोर्ड शहरियों को पानी फराहम करने में नाकाम हो गया। शहर कायद में कोरोना केसों की फिर तादाद बढ़ने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 140 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। जिला जनूबी सबसे ज्यादा मुतासिर, 54 नए केस रिपोर्ट हुए। जिला शुरकी में 44, कुरंगी में 21, मलेर में 12, जिला बस्ती और गरबी में 9 केसेस सामने आए। सिविल अस्पताल कराची में सहूलियात का शदीद फुकदान। सीटी स्कैन मशीन और MRI के बाद एंजियोग्राफी मशीन भी बंद। दिल के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। मरीजों को जरूरी टेस्टों के लिए प्राइवेट लैब में भेजा जाने लगा। एयरपोर्ट्स और अतराफ के इलाकों में परिंदों की मौजूदगी बड़ा खतरा। कौमी एयरलाइन ने रवां साल बर्ड हिट्स के वाकयात की फहरिस्त जारी कर दी। कराची एयरपोर्ट पर परवाजों से बर्ड हिट्स के 8 वाकयात पेश आए। खुशकिस्मती से तैयारों से परिंदे टकराने से कोई हादसा रूनुमा नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट में मोहतरमा फातिमा जना के असासों की वरासत का केस। कसरे फातिमा के गैर मुनासिब इस्तेमाल पर अदालत शदीद बरहम। महकमा सकाफत के अफसर की सरजनिश कर डाली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फातिमा जना ने यहाँ आखिरी सांसें ली थीं। आप वहाँ नाच गाना करके तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। क्या मज़ार कायद पर भी नाच गाना शुरू कर देंगे? पूरा मुल्क देने वालों के असासों के साथ हमने क्या किया? डिप्टी कमिश्नर कुरंगी ने नाजायज तामीरात और खतरनाक इमारतों के खिलाफ कमर कस ली। मेहरान टाउन और उरंगी 1 नंबर पर इमारतें सील। मेहरान टाउन में 45 गज के प्लॉट पर 4 मंजिला तामीर होने वाली इमारत सील। मालिक मकान को नोटिस जारी। कुरंगी नासिर जिम पर खस्ता हाल स्कूल की इमारत भी सील कर दी गई। कराची में तालीमी निज़ाम में बेहतरी के दावे बयानात तक महदूद। तुलबा आज भी फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने लगे। सहूलियात के फुकदान में जिम्मेदारों को झंझोर दिया। इल्म की शमा के परवाने फर्नीचर के बगैर ही क्लासेस लेने पर मजबूर हो गए। विफाकी हुकूमत ने सिंध की जामियात का बजट कम कर दिया। मुआशी हालात अबतर हो गए। वजीर जामियात सिंध इस्माइल राहू का तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर इल्जाम। कहते हैं हायर एजुकेशन कमीशन ने सिंध की जामियात की ग्रांट आधी कर दी। अखराजात दुगने हो गए। मुसलसल बार बार वार्निंग करके हम इन्हें बता रहे हैं कि आटा महंगा हो रहा है, आटे को आप कंट्रोल करें, गंदम को रिलीज करें। गंदम रिलीज नहीं हो रही। 16 अक्टूबर की इन्होंने तारीख दी है। ये 16 अक्टूबर को अगर रिलीज 16 को भी रिलीज करते हैं बोल तो मुझे समझ नहीं है कि 16 को क्यों रिलीज करना है। महंगाई आज सिंध में महंगा आटा। सूबाई और विफाकी हुकूमत में ब्लेम गेम शुरू। गवर्नर सिंध ने महंगे आटे का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहरा दिया।
इमरान इस्माइल कहते हैं पंजाब में आटा 55, सिंध में 74 रुपए किलो है। वज़ीर इत्तलात सिंध का जवाबी बात। सईद गनी कहते हैं गवर्नर सिंध को गंदम की पैदावार, खपत, प्रोक्योरमेंट बारे कुछ इल्म नहीं है। गवर्नर को इल्म होता तो विफाकी हुकूमत की नालायकी छुपाने के लिए ऐसी बात ना करते। अगर तो ये गंदम हम पहले से रिलीज़ कर दें तो उससे आखिरी अयाम में हमारे शहरियों को बहुत मुश्किल होगी और गंदम की कीमत में जो इजाफा होगा और बहुत ज़्यादा होगा। मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने पिछले साल भी और इस साल भी बहुत ही मुनासिब और दानिशमंदी से फैसला किया और इस वक्त भी जो काबीना का फैसला है वो बिल्कुल दुरुस्त है। महकमा रेलवे का रनिंग रूम इंतहाई खस्ता हाली का शिकार। बरतानवी दौर में तामीर किया गया रनिंग रूम अपनी असल हालत खो चुका। दीवारों पर दरारें, छतें जगह जगह से टूट चुकी। सीवरेज का पानी और कचरा कमरों के इर्द गिर्द बिखर गया। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। नॉर्थ नाजिमाबाद के मोहम्मद शाह कब्रिस्तान की हालत इजार। कुछ कब्रों के अंदर तक पानी चला गया, एक कब्र बैठ चुकी। शहनशाह गजल मेहदी हसन के मजार के सामने भी गंदा पानी जमा हो गया। महकमा तालीम सिंध का नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन की बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला। तमाम मुलाजमीन को अंगूठे का निशान, अपनी तस्वीर, डाटा और तालीमी इसनाद कल तक जमा कराने की हिदायत। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। सेकंड हैंड मोबाइल पुर्जों की फरोख्त के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर जोर। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला का अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने गैस के बड़े बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं सिंध में सर्दियों में आवाम को गैस और बिजली के शदीद बहरान का सामना होगा। सिंध से गैस निकलती है और सिंध को ही गैस से महरूम कर दिया जाता है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इदारे तबाह कर दिए। इंतजार की घड़ियां खत्म। अहले कराची को मेयारी सफरी सहूलियात जल्द मिलने का इम्कान। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 40 बसों का दूसरा काफिला 14 अक्टूबर को कराची पोर्ट पहुंचेगा। 40 बसों पहुंचने से ग्रीन लाइन के लिए 80 बसों का फ्लैट मुकम्मल हो जाएगा। ग्रीन लाइन बसों की आमद पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आज़म इमरान खान के मशकूर। एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात की जोरों शोर से तैयारियां शुरू कर दी। एमक्यूएम पाकिस्तान की अवामी राब्ता मुहिम तेज। मुख्तलिफ अजला में बेक वक्त जर्नल वर्कर्स का इजलास। म्यूनसिपल कमिश्नर केमाड़ी अफाक सईद का लियारी का दौरा। लियारी नदी के अतराफ पार्क की तामीर के काम का मुआयना किया। खुद साख्ता बकरा पटरी को खत्म करके पार्क की तामीर का आगाज जारी। FPCCI के सदर नासिर हयात मंगू ने वजीर खजाना शौकत तरीन को खत लिख दिया। IMF मुज़ाकरात को शफाफ बनाने, कारोबारी बरादरी का नुमाइंदा शामिल करने का मुतालिबा। FPCCI का 250 अरब रुपए कर्ज के स्कैंडल का इंकिशाफ, तहकीकात का भी मुतालिबा कर दिया। 1 अरब डॉलर की अदायगी से ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी पर रुपया मजीद दबाव का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद 9 पैसे का इजाफा। 171 रुपए 13 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 5 माह में इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 85 पैसे महंगा हो चुका। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों का बोझ 2100 अरब रुपए बढ़ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर छाए मंदी के बादल छट न सके। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 661 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 43,221 की सतह पर बंद हुआ। 278 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। वेस्ट इंडियंस वुमेन क्रिकेट टीम के दौराए पाकिस्तान में मस्बत पेशरफ्त। क्रिकेट वेस्ट इंडियंस ने वुमेन टीम के दौराए पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज नवंबर में कराची में होगी। और सुरों के बेताज बादशाह, आलमी शोहरत याफ्ता कवाल, अजीम गुलकार उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का 73वां योम पैदाइश। नुसरत फतेह अली खान ने कवाली को मशरिक व मगरिब में मकबूल बनाया। सूफिया कराम के पैगाम को गायकी के जरिए दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। दम मस्त कलंदर आफरी आफरी, अखियां उड़ीकतियां, सानू एक पल चैन न आए, और गम है या खुशी है तू समेत सैकड़ों कवाली और नगमों को हमेशा के लिए अमर कर दिया।